न्यायपालिका पर मैंने पहले भी भरोसा जताया था, आज भी न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने कल कहा था कि सत्य लेकिन हार नहीं सकता है। इसलिए जो खोया उसका जो लगी रहे, जो पाया वो किसी से है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए ये मुझे कुश्ती का भगवान है। तो ये सारी परिस्थितियों को देख करके एक गीत पकड़ लीजिए जो मैं आपके माध्यम से मैं इन्हीं को पहुंचाना चाहता हूँ। जी बताइए। अरे देखिए लग रहा मैं गाड़ी देखिए यार आप पार्टी पड़ेंगे। नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो, मोहना में डाल दो यार। मिला है उन्हें क्या कभी पास आके, सामने देखिए, कभी पास आके जी वो इतना बता दे, आईडी के ऊपर आईडी चढ़ा रहे हैं। कभी पास आके वो इतना बता दे मिला है उन्हें क्या मुझे यूं सता के। क्या बात है। क्या कहेंगे जो लोग सियासत कर रहे थे जंतर मंतर पर? देखिए मैं आज जो लोग मेरी फांसी की मांग और आज मुझे न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिला। अनिल पे किनारे करे रहो यार। मैं छिप रही है तमाम व्यक्तियों के बारे में सोचता हूँ जो अनायास जिनकी जिंदगी खराब हो जाती है। और यहाँ तक देखने को मिलता है कि इस आरोप के कारण कई प्रमाण दिए जा सकते हैं कि बच्चों ने अपनी आगे कर दी। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली। तो हमें वो स्थिति याद आती है कि जिनको न्याय नहीं मिला, न्याय न मिलने का कारण सजा काट रहे हैं, न्याय न मिलने के कारण उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। और इसलिए हमने पूर्व में एक बयान दिया है कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जो संरक्षण के लिए बनाई गई थी। जैसे दलित उत्पीड़न की धारा थी कि कहीं किसी कमजोर के साथ, किसी दलित के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। ऐसे दहेज के नाम पर अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो उसके संरक्षण के लिए धाराएं बनाई गई थी। ऐसे यौन उत्पीड़न, किसी बच्ची के साथ, किसी के साथ अगर दुराचार होता है, कदाचार होता है तो उसके संरक्षण के लिए धाराएं बनाई गई थी। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि ये धाराएं हम ये नहीं मानते कि संरक्षण नहीं प्रदान कर रही हैं या इनकी उपयोगिता आज नहीं है। इनकी उपयोगिता तीनों धाराओं की है और रहेगी भी। लेकिन ये भी बात सत्य है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, जिंदगी समाप्त करने के लिए हथियार बना रखा है। इसलिए मैं अयोध्या की इस पावन धरती से मांग करता हूं कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए यह सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि इसके कारण बहुत से लोगों की जीवन की बलि हो रही है और इस धारा का भय बना हुआ है। मैं धारा समाप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो। दुनिया ने देखा भारत से किस तरह खबर जा रही थी, साथ ही आपको चुनाव भी नहीं लड़ना। देखिए मेरे चरित्र को ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। नुकसान तो छोड़ दीजिए, ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। और रहा सवाल की थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी भगवान की योजना है। अब जैसे आज तक इस धारा के विषय में कोई नहीं बोलता है, आज मैं अयोध्या की पावन धरती से, जहाँ जिस धरती से राम राज्य की कल्पना की गई है, वहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ कि इसके दुरुपयोग पर विचार होना चाहिए। एक मामले में क्लीन चिट मिला है सर, जो अभी और भी है, आपको क्या लगता है उसमें भी आगे सब कुछ सही होगा? अब आपको लगता होगा क्या और है। अच्छा, दुरुपयोग करने वाले जो हैं, प्रावधान है, लेकिन लागू नहीं होता।
प्रावधान है लागू नहीं होता। तो हमारा कहना है कि इसको अगर इसमें 10 साल की सजा है तो उसमें 20 की करो, अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें 20 की करो। आप सर हरदम न्याय की बात करते थे, कहते थे कि हमें भरोसा है कोर्ट पर, लेकिन जिन लोगों ने भाजपा में आपके पीछे बंदूक रख के भाजपा को लगातार बदनाम किया, उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग आपको निशाना बनाते थे? देखिए, सबको सजा मिल चुकी है। सबसे बड़ी सजा कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे। जी 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे और 11 बजे के बाद वो संतरी भी नहीं बन पाई। और मेरा जो विरोध किए हैं जी, आम आदमी पार्टी के क्या कहेंगे? सत्यानाश हो गया उनका। जो किए हैं आप ध्यान देकर के देखिएगा, सबको भगवान दंड देंगे, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ।